बॉलीवुड में मोस्ट प्रोड्यूसर्स एक टिपिकल मसाला फिल्म पे 100-150 करोड़ 200 करोड़ लगा देते हैं बनाने के लिए उनको, लेकिन एक ऐसी फिल्म जो चैलेंज करती है बॉलीवुड के टिपिकल नॉर्म्स को, उन पे प्रोड्यूसर्स पीछे हट जाते हैं, वहां पैसा नहीं लगाते एंड देन ये पिक्चर आती है सीन के अंदर। हाय गाइस, मैं शांतनु और कल बिरयानी खाते वक्त यार मैंने ना अपना फिजिक्स इन द बायो इन द क्वांटम फिजिक्स और द मैकेनिक्स इन द केमिस्ट्री लड़ाया और इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि जो बिरयानी खाने का मजा ना उंगलियों से है, हाथों से है ना, वो चम्मच से नहीं है। और मैं बात कर रहा हूं उन लोगों से जो बिरयानी खाते हैं, जो पुलाव को वेज बिरयानी बोलते हैं, उनके तो क्वांटम फिजिक्स के फंडामेंटल बेसिक्स ही गलत है। तो तुम तो चाहे कड़छी से खाओ या चम्मच से खाओ या हाथ से खाओ, एक ही बात है, तुम खा पुलाव रहे हो और ये है ऑनेस्टली सही। सो गाइस, राइट ऑफ द बैट सबसे पहली चीज जो अटैक देखने के बाद मुझे रियलाइज हुई वो ये थी कि ऑल्दो ये पिक्चर मल्टीपल हॉलीवुड मूवी से इंस्पिरेशन लेती है, जैसे कि आयरन मैन, अपग्रेड या यूनिवर्सल सोल्जर, बट जो ओवरऑल जो तुम्हारे को फाइनल प्रोडक्ट स्क्रीन पे देखने को मिलता है ना, उसको देखने के बाद तुम्हें रियलाइज होगा कि जो भी टीम ने एफर्ट डाला है वो बहुत ही ऑनेस्ट है और बहुत ही एडमिरेबल है। और वो टीम एटलीस्ट ट्राई कर रही है कि बॉलीवुड जो कचरा बना रहा है उससे कट अवे करके उससे कहीं और ले जाके सीन को बनाया जाए इस फिल्म को। तो गाइस, जॉन अब्राहम की मच अवेटेड साइ-फाई एक्शन फिल्म अटैक रिलीज हो चुकी है और जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था मुझे कहीं ना कहीं यह उम्मीद जागी थी कि शायद जॉन अब्राहम भाई साहब ने जो भूत और पिशाचों को अपनी मृत अवस्था से जागरूक करने की हरकत सत्यमेव जयते में करी थी, उस पाप का शायद प्रायश्चित वो इस पिक्चर के साथ कर ले। नाउ एक एक्शन मूवी हो और ऊपर से वो साइ-फाई एक्शन हो तो वहां पर बजट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि द बिगर द बजट द बिगर एंड द ग्रैंडर वुड बी द एक्शन सीक्वेंसेस इन द फिल्म। और इस पिक्चर की प्रमोशंस के दौरान और जितने भी इंटरव्यू जॉन ने इस पिक्चर के रिलेटेड दिए हैं, वहां पे उन्होंने एक्सप्लिसिटली स्टेट किया है कि कोविड के चलते और मल्टीपल रीजंस की वजह से इस पिक्चर में बजट रिस्ट्रेंट्स काफी ज्यादा आ गए थे और 55 से 60 करोड़ के बीच में ये पिक्चर बन गई। इनफैक्ट उनको अपनी जेब से भी पैसा लगाना पड़ा एंड ऑनेस्टली सेइंग गाइस, जो भी तुम्हारे को इस बजट में देखने को मिलेगा इस पिक्चर में वो बुरा नहीं है। Another praiseworthy thing about this film is the fact कि बॉलीवुड में मोस्ट प्रोड्यूसर्स एक टिपिकल मसाला फिल्म पे 100-150 करोड़ 200 करोड़ लगा देते हैं बनाने के लिए उनको, लेकिन एक ऐसी फिल्म जो चैलेंज करती है बॉलीवुड के टिपिकल नॉर्म्स को और ऑडियंस को कुछ ऐसा देना चाहती है जो कभी भी नहीं देखा गया है, उन पे प्रोड्यूसर्स पीछे हट जाते हैं, वहां पैसा नहीं लगाते एंड देन ये पिक्चर आती है सीन के अंदर और फिर भी जितना भी लिमिटेड जो बजट है इनका, उसमें एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करने की ऑनेस्ट सी कोशिश करती है। और बजट कम होना ही एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हमारे को इस मूवी को हॉलीवुड में जो एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए जाते हैं उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए। अब हॉलीवुड में ये होता है, हॉलीवुड में वो होता है, मार्वल में ये होता है, डीसी में वो होता है, टॉम क्रूज ये करता है, जेम्स बॉन्ड वो करता है। अरे भैया, उन पिक्चरों का बजट भी तो देखो, उनके मेकिंग बजट ही, उनके डेवलपमेंट बजट ही 500-500 मिलियन है, 300-300 मिलियन है। यहां पे एक तो भैया एक टीम असेंबल करी जाती है जो इतना बड़ा रिस्क ले रही है कि हाँ एक ऐसी साइ-फाई फिल्म बनाते हैं, जॉन को लेके, ए लिस्ट एक्टर को लेके बनाते हैं और वो बंदा अपनी जेब से पैसा डाल देता है। तो मेरे को लगता है कि भैया ये पिक्चर डिजर्व करती है द अप्रिसिएशन, एंड बाय अप्रिसिएशन आई सिंपली मीन दैट अप्रिसिएशन ऑन द फ्रंट ऑफ व्हाट दे कुड हैव डन विद द लिमिटेड बजट दैट दे हैड एंड व्हाट दे वांटेड टू क्रिएट विद इट। पिक्चर की स्टोरी बड़ी सिंपल सी है। जॉन एक इंडियन आर्मी का ऑफिसर होता है जो एक टेररिस्ट अटैक में गोली लगने से उसकी स्पाइन पर पैरालाइज हो जाता है फ्रॉम द नेक डाउन। ऑलमोस्ट 90% मोबिलिटी चली जाती है उसकी बॉडी में से एंड एट द सेम टाइम द DRDO कम्स इन एंड टेल्स हिम कि भैया हम तुम्हारे को एनहांस कराएंगे, हम तुम्हारे को इंडिया का पहला सुपर सोल्जर बनाएंगे। Are you ready for this? 3, 2, 1 पर जैकलीन क्यों है इस पिक्चर में? मेरे हिसाब से पिक्चर में लव स्टोरी की जरूरत थी ही नहीं। जो जैकलीन का एंगल आया, उसकी जो दर्दनाक एक्टिंग देखनी पड़ती है हमारे को, वो दोबारा से दिखाई गई है यहाँ पर बिल्कुल बच्चन पांडे की तरह। जिस पिक्चर का बजट कम होता है ना, वहां पे जैकलीन को ले लो, इसको आने जाने का किराया दे देना, इससे थोड़ी सी एक्टिंग करा लो, 15 मिनट में मार देना, जैसे बच्चन पांडे में मार दिया था यहाँ भी मार दिया। उसके बिना भी, इस पूरे लव एंगल के बिना भी फर्स्ट हाफ काफी अच्छा हो सकता था। अब जिन्होंने अपग्रेड देखी है, यूनिवर्सल सोल्जर देखी है, व्हाइट हाउस डाउन देखी है, ब्लड शॉट देखी है, उन लोगों को इस पिक्चर के स्क्रीन प्ले
में स्टोरी में काफी सारी रिजेंबलेंसेस नजर आएंगी, पर कहीं भी मेरे को ये नहीं लगा कि इन्होंने जो भी इंस्पिरेशन इन पिक्चरों से ली है उसको पुअर टेस्ट में एग्जीक्यूट किया गया है। तो बेसिकली ये पिक्चर ओरिजिनल नहीं है, इस पिक्चर को बनाने का अटेम्प्ट ओरिजिनल है, एक बहुत ही ब्रेव अटेम्प्ट है, क्योंकि भैया इतना मसाला चुतियापा छापा जा रहा है बॉलीवुड में, ऐसा कुछ देखना, ऐसा कुछ आना बहुत ही मुश्किल और रेयर है। पिक्चर की ओपनिंग काफी दमदार है। पिक्चर शुरू के फर्स्ट हाफ में काफी अच्छी तरह आपको पकड़ के रखेगी। इनफैक्ट रत्ना पाठक जी जो प्ले करती हैं जॉन की मां इस पिक्चर के अंदर, उनका भी बहुत छोटा सा रोल है, लेकिन काफी अफेक्शनेट, काफी कंपैशनेट रोल दिखाया गया है। एंड एट द सेम टाइम जॉन ने भी इस बार एक्टिंग करी है, जॉन ने अपनी पिक्चर के अंदर परमाणु के बाद। और यहाँ पे जब वो पैरालिसिस वाली अपनी जिंदगी काट रहा होता है, उसमें दिखाया जाता है कैसे वो सुसु कर देता है, कैसे उसकी माँ उसको नहलाती है, स्टफ लाइक दैट, व्हिच इज वेरी पेनफुल टू वॉच। और जॉन ने वो सारे शॉट्स बहुत ही ब्रिलियंटली दिए हैं। पहला, जिस दिन हमने जन्म लिया। पिक्चर का सेकंड हाफ मुझे ठीक ठाक लगा, लेकिन बिल्डअप के हिसाब से इतना अपीलिंग नहीं था सेकंड हाफ। अब अगर एक्शन सीक्वेंसेस को पिक्चर के अंदर देखा जाए तो भैया यही है कि वहां पे तुम्हारे को दिखेगा कि बजट के कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट्स हैं। जितना ये स्पेंड कर सकते थे एक्शन कोरियोग्राफी पे, उसको शूट करने में, उसको एडिट करने में, उतना इन्होंने करा है, क्योंकि बहुत सारे सीन्स बड़े केओटिकली शॉट हैं। बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस में आपको ऐसा लगेगा ऑल्दो जॉन ने अपना बेस्ट दिया है, पर एडिटिंग बड़ी ही वेग करी गई है। कहीं पे गोली चल रही है, कहीं पर घुसंड पड़ रहा है, भैया बीच में काट देते हैं। और ऐसे ही कई कई जगहों पर वीएफएक्स यूज करेंगे जहां पर देख के ही पता लग रहा है कि नकली गोली चल रही है या फिर नकली ही हिट हो रहा है कहीं ना कहीं पर। तो ये चीजें आपको दिखाएंगी कि भैया बजट का कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट्स था, बट उन्होंने अपना बेस्ट करने की कोशिश करी। ऑन द अदर हैंड कैमरा वर्क और बीजीएम, बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर काफी अच्छा है पिक्चर का। तो ये तो हो गई इस पिक्चर के बारे में अच्छी अच्छी बातें। अब मैं आपको बताऊंगा इन्होंने इस पिक्चर में हगा कहां है, और वो हगा इन्होंने कॉमन सेंस के ऊपर है, जिसका ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते भैया कि हमारे पास बजट कम था। वो कहां का हगा है बताऊंगा, लेकिन पहले देखो उस तरह का टीजर। मिंका पाजी को लगा आज मेरा बढ़िया बर्थडे बैश हो गया, छिक के मैंने शराब पी ली है, अब मेरे को अपने आप को एक बर्थडे गिफ्ट देना है। तो उन्होंने आपने देखा ना ताफ, अपनी मुंडी घुमाई, राखी उनको देखी, उन्होंने दे मारी एक गाड़ी की तरह उनके मुंह पे एक पप्पी। और ये सारे हग्गू हग्गू बताने के पीछे मेरा यही इंटेंशन है कि मेकर्स को ये पता लगे और वो नेक्स्ट पार्ट में ये वाला हग्गू हग्गू ना करे। हग्गू हग्गू नंबर 1, जॉन टुवर्ड्स द एंड मिशन अकम्प्लिश करके कैमरे की टुवर्ड्स वॉक कर रहा होता है, और तभी पीछे से हमारे को बोल के बताया जाता है कि उसके दिमाग में लगी चिपसेट से 100% सिंक्रोनाइजेशन हो गया है। और इसी के साथ, इसी मैसेज के साथ जो वॉइस ओवर आता है, उसकी आंखें ना बीम मारती हैं, एक ऐसे चमक सी मारती है नीले रंग की, जो इन चूतियों ने सोचना ही भूल गए कि भैया उसका तुमने न्यूरोट्रांसमीटर्स लगाए हैं, उसके दिमाग में कोई चिप लगाई है, उसका एंडोस्केलेटन नहीं बदल दिया, उसकी आंखें मैकेनिकल नहीं है, तो नीली कैसे हो गई। हग्गू हग्गू नंबर 2, जॉन अब्राहम प्राइम मिनिस्टर को बचाने का इकलौता बंदा पार्लियामेंट के अंदर होता है, और वो रकुल प्रीत को एक सेफ जगह पर, सेफ हाउस में ले जाके बिठा देता है कि तू यहां पे बैठ। लेकिन नहीं, यहां पे खत्म नहीं होती बात। वो वहां पे अपनी बुलेट प्रूफ वेस्ट उतारता है और अपना एक लौता वेपन उसको दे देता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसको तो गोली लगेगी और वो बच जाएगा। नहीं, वो रोबोट नहीं है, वो अभी भी इंसान है, वो गोली से मर सकता है। हग्गू हग्गू नंबर 3, जॉन अब्राहम का जो हार्डवेयर इंटरफेस होता है वो उसकी गुद्दी पे लगा होता है। यहां पे मिलिटेंट एक AK-47 की बट उसकी गुद्दी पे मारता है और वो गिर के बेहोश होकर ऑलमोस्ट मर जाता है, और लिखा आता है सिस्टम शटिंग डाउन। बट सिंस ये एक बॉलीवुड की साइफाई मूवी है, तो रकुल प्रीत कहीं से एक रैंडम सा लैपटॉप उठाती है और उससे उसको हैक करती है, उसके सिस्टम को, और वो अंदर ही अंदर सोच के ना अपने सपनों में चला जाता है कि हाँ पप्पी दी थी मेरे को जैकुलिन ने मरने से पहले, तो वो फट से जिंदा हो जाता है। हार्डवेयर डैमेज का सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। क्लाइमेक्स में बाइक चेज होती है, और बाइक चेज के दौरान जॉन अब्राहम साहब की बाइक में लग जाती है आग। अब तुम्हें लगेगा बाइक में आग लग जाएगी तो वो 1-2 मिनट के बाद फुस हो जाएगी, बंद हो जाएगी, लेकिन नहीं, जॉन अब्राहम जी बुंड फाड़ते हुए निकल रहे हैं उस बाइक के ऊपर। आग लगी हुई है, बेंच लगने दो आग को, चले जा रही है बाइक, दौड़े जा रही है। बाय गॉड, रकुल प्रीत की एक्टिंग इतनी ज्यादा बुरी है ना, उसके 6 फुट के दूरी पर एक बम फटता है और उसका एक्सप्रेशन पता क्या होता है? धूम। बस जैसे किसी ने पान थूक के फेंक दिया है क्या। पिक्चर में जो ये सुपर सोल्जर की टेक्नोलॉजी डेवलप करती है वो होती है रकुल प्रीत। अब सोचो ये बॉलीवुड की फिल्म है तो उसको कैसे दिखाया होगा इस पूरी टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हुए। वो मुंह में पेन डाल के अपनी पोनी बना के गाने सुनते हुए टी 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 वो पूरा का पूरा वो डेवलप कर लिया। अबे भाई, इसको अगर तुम सीरियसली दिखा देते, कोई ढंग का साइंटिस्ट होता, ढंग की कोई रिसर्च दिखाते, तो मजा भी आता देखने में। सोचो पिक्चर में जैकलीन और जॉन कैसे मिलते होंगे। जैकलीन एक एयर होस्टेस होती है और उसी प्लेन पर जॉन एक पैसेंजर होता है। तो ये जब एयरपोर्ट पे होते हैं तो भैया जैकलीन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रही होती है, जॉन नीचे उतर रहा होता है, दोनों की टक्कर होती है, वो गिरने वाली होती है, जॉन उसको पकड़ता है और सिंस उसको बचाने के लिए ऐसे खींचता है, उन दोनों की पप्पी हो जाती है।
तो भैया ऑल एंड ऑल एक काफी ब्रेव अटेम्प्ट है एक ऐसी पिक्चर बनाने के लिए जो बॉलीवुड में ज्यादा नहीं देखा गया। इनफैक्ट इसके अलावा कोई भी ऐसी पिक्चर नहीं, जानी दुश्मन है उसको अगर तुम साईफाई बोलो तो। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट हमारे को ऐसी पिक्चरों को काफी एनकरेज करना चाहिए और इसका पार्ट 2 भी आएगा। लास्ट में बता देते हैं कि पार्ट 2 आएगा। एंड इनफैक्ट मैं चाहता हूं कि जो जो गलतियां जो जो हग्गू हग्गू इन्होंने इस वाले पार्ट में करी हैं वो अगर सेकंड में ना हो, ये लव एंगल हटाओ, ये फालतू गाने हटाओ, क्या बढ़िया पिक्चर ये निकल के आएगी। एंड मैं खुद जाके देखना चाहता हूं पार्ट 2। और अगर इस पिक्चर को हम सबको एनकरेज करना है, ऐसे टॉपिक्स पे और ज्यादा पिक्चरें हमारे को देखने को मिले कि भैया डायरेक्टर को भी और पूरी टीम को थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिले, तो यार जाते हैं ना थिएटर पे जाके ये देख के आते हैं। अच्छी पिक्चर है, इतनी बुरी भी नहीं है। और अगर थिएटर पे जाने का मन नहीं है तो ओटीटी पे जब ये रिलीज होगी तो जरूर इस फिल्म को एक बार देख लेना। और तब तक के लिए मैं आपको 5 रिकमेंडेशन दे रहा हूं, वो जरूर देख लेना। डॉग पाउंड, ब्लडशॉट, रेक्विएम फॉर अ ड्रीम, टैबू एंड ओवरलॉर्ड। और हम मिलते हैं अगले हफ्ते। बाय। हार्डवेयर डैमेज का सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। गाने सुनते हुए टी 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 टी